नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में एक ऐसी तारीखी दरियाफ्त हुई है जिसने तकरीबन पूरी दुनिया के मजहबी अकायद की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। सऊदी अरब में एक ऐसे कदीम आसार की दरियाफ्त हुई है जिसका ताल्लुक तीनों बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत से बताया जाता है। ये दरियाफ्त क्या है और ये दरियाफ्त किसने की, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मज़कूर है कि इन्हें आले बनी इसराइल की तरफ माबूस किया गया और उस जमाने में मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी। हम सब ने कुरान में इस किस्से के बारे में पढ़ रखा है। फिरौन ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की वादनीयत पर यकीन लाने की बजाय तरह तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की कोशिश की। इनके मुकाबले पे जादूगरों को लाया। कोहे तूर पर इनके अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम होने के मुकाबले में उसने एक बुलंद मीनार बनवाने की कोशिश की। गर्ज ये कि इसने तरह तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने और बनी इसराइल पे जिंदगी तंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें हिजरत का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा किया तो फिरौन अपने पूरे लौ लश्कर समेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के ताक़ुब में दौड़ पड़ा ताकि इन्हें हिजरत करने से रोक सके और अपना गुलाम बनाकर रख सके। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अहले मिस्र के साथ बूरे अहमर के किनारे पर पहुंचे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से पानी पर अपना आसा मारा तो पानी फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल बआसानी उस समंदर को पार करके दूसरी तरफ खुश्की तक पहुंच गए, जबकि फिरौन उसी रास्ते में अपने लश्कर समेत दाखिल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से पानी आपस में मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्काब हो गया। नाज़रीन गिरामी, हम ये भी जानते हैं कि जवानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कुब्ती के गुस्से में कत्ल के मुर्तकिब हो चुके थे, तो इसी सबब वो मिस्र से जान बचाकर मदायन चले गए। हालांकि वो फिरौन के मुंह बोले बेटे और शाही शहजादे थे, मगर फिरौन काफिर होने के बावजूद इंसाफ और अदल का बेहद पक्का था और इस सिलसिले में वो किसी रिश्तेदारी को भी खातिर में नहीं लाता था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए मिस्र से हिजरत करके मदायन चले गए। मदायन मौजूदा सऊदी अरब का एक कदीम इलाका है जो सिलसिला जबलुल लाज में वाक़ है। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मदायन में अल्लाह की तरफ से पैगंबर थे और बाद में इनकी कौम पे कम नाप तोल की वजह से अजाब भी आया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किया और वहां से वापसी पे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली बार वही का नज़ूल हुआ। जब वो आग की तलाश में कोहे तूर पहुंचे तो कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम फरमाया और इन्हें अपना पैगंबर माबूस किया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करना चाहा, हमने यही पढ़ा है कि वो कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते थे और कई बार तो 40-40 दिन के लिए भी कोहे तूर पर क़याम करते थे। कोहे तूर पे एक गार भी था। अब इन तहकीकात की रोशनी में हम ये समझ सकते हैं कि कोहे तूर दरअसल मदायन में था, लेकिन मौजूदा कोहे तूर जो यहूदियों के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस है, जिसको यहूदी कोहे तूर करार देते हैं, वो मिस्र के सहराए सीना की सरहदी पट्टी जो उर्दन और इसराइल की सरहद के साथ लगती है वहां मौजूद है। यानी सहरा के तकरीबन दरमियान में वो पहाड़ है जिसे यहूदी कोहे तूर करार देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कुरान और इंजील यानी तमाम इंजील की किताबें जो ईसाइयों के पास हैं और तौरात में जो सफर मज़कूर है, उसकी रोशनी में कोहे तूर मदायन के आस पास ही होना चाहिए, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही तब नाजिल हुई जब वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी करके वापस तशरीफ लेकर जा रहे थे और रास्ते में इन पर वही नाजिल हुई। इसी बात को बुनियाद बनाकर चंद माहिरीन अर्जियात ने यह तहकीक करने की ठानी कि आया असल कोहे तूर सहराए सीना वाला है या मदायन में मौजूद है, और अगर मदायन में मौजूद है तो इनमें से कौन सा पहाड़ है जो कोहे तूर हो सकता है। इसी सिलसिले में एक रिवायत भी मौजूद है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की हुकूमत से हिजरत करके समंदर को पार करके दोबारा मदायन के इलाके में पहुंचे तो यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक मैदान में कायम किया और वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते थे। तो इतना बड़ा मैदान जो रिवायात के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों की रिहाइश को काफी हो सके और वहां पे सब्जा, हरियाली और पानी भी हो, ऐसा मैदान कौन सा हो सकता है जिसके पास ही कोहे तूर भी मौजूद हो। तो ऐसे चंद माहिरीन अर्जियात ने सिलसिले जबलुल लाज जो मौजूदा सऊदी अरब के इलाके मदायन में मौजूद है, इसको दरियाफ्त किया तो वहां इन्होंने पाया कि इस वादी में एक बहुत बड़ा मैदान मौजूद है और वहां पर सब्जे के आसार भी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या जितना पुराना है और साइंसी तहकीकात के मुताबिक इतना ही पुराना इलाका अरब का मौजूदा इलाका था जो बड़ा सरसब्ज़ो शादाब और दरियाओं, नदी नालों और चश्मों का हामिल था, मगर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका सहरा में तब्दील होता गया
और यहाँ से सरसब्जी और पानी की अदम दस्तयाबी ने जिंदगी के आसार खत्म कर दिए। इन माहिरीन में कई यूरोपियन और अंग्रेज माहिरीन भी शामिल हैं। इन्होंने अपनी तहकीकात में इस बात की तरफ इशारा किया है कि सिलसिला जबलुल लाज में मौजूद जबलुल मुकल्ला ही दरअसल कोह तूर है, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम फरमाया करते थे। यही नहीं बल्कि इसी पहाड़ में गार भी दरियाफ्त हुआ है, जिसमें बड़े आराम से कोई इंसान रह सकता है और इंतजार कर सकता है। जैसा कि रिवायात में मज़कूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही के इंतजार में एक गार में मुकीम हुआ करते थे। मगर चूंकि माहिरीन में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सिरे से ना तो ईसाई हैं और ना ही यहूदी और ना ही मुसलमान, बल्कि मुल्दीन हैं, यानी वो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने सिर्फ इन मजहबी किताबों में मौजूद इशारों की मदद से ये तहकीकात की हैं। इसलिए ईसाइयत और यहूदियत दोनों मज़ाहिब के बड़े बड़े पेशवाओं ने इन तहकीकात को दुरुस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इनके मुताबिक हम उन मुल्दीन की तहकीकात को नहीं मानते और हम इसी पहाड़ को कोह तूर या जबल सीना समझेंगे, जो मिस्र के सहराए सीना की पट्टी में मौजूद है। दूसरा बड़ा सबब यह भी है कि इस पहाड़ की दरियाफ्त दरअसल कुरान करीम की सदाकत पर मोहर भी सब्त करती है, क्योंकि ये तहकीकात दरअसल बहुत पहले 1400 साल कबल कुरान करीम में पूरी तफसील से मज़कूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे समंदर को पार किया और कैसे इन पर वही का नज़ूल हुआ और कैसे बनी इसराइल ने इनके साथ सलूक किया। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहूदी पेशवा इस तहकीक को मानने से इनकारी हैं। यही वो तहकीक है जिसकी वजह से इन मज़ाहिब का वजूद और मजहबी शनाख्त और मुकद्दस अलामात खतरे में पड़ गई हैं और इन मज़ाहिब की रिवायतों में तहलका मच गया है, जिनको ये अब तक दुरुस्त मानते चले आ रहे थे। आने वाला वक्त ही इस बात का फैसला करेगा कि आया आम आदमी इन तहकीकात को दुरुस्त मानता है या नहीं। और ये तहकीकात तकरीबन 100 साल से हो रही हैं, लेकिन मौजूदा सबसे बड़ा और अहम कदम जो उठाया गया वो 2021 में उठाया गया, जिसको अभी हाल ही में अवाम के सामने लाया गया है। और इस पे दोनों मज़ाहिब यानी ईसाइयत और यहूदियत की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है और इन्होंने इन तहकीकात को मानने से इनकार कर दिया है। अब ये वक्त बताएगा कि इन तहकीकात का नतीजा आखिर क्या निकलता है और आम आवाम इन तहकीकात को तस्लीम भी करती है या नहीं। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।